वो यहीं से कारोबारी भी लोग जो थे हिंदू जिनकी दुकानें थी, तो इन्हीं से वो मिर्चें वगैरह लेने के लिए आते थे, सौदा वगैरह लेते थे। तो फिर उसका जनाब अली नौरंगा की बजाय इसको मिर्चों वाला कहना फिर शुरू कर, मिर्चू वाला कहने लगा। बतौर कपड़ों को रंग देने का वो जो नील था उसी से वो कपड़े देते, उससे ये नौरंगा बन गया। अच्छा, उससे ये नुरंगा बना। नौरंगा बना, रंगदार जो होता है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्गो, आपकी कितना उम्र है? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। जी। खानपुर मिर्चाड़ा जिसको नरंगा भी बोलते हैं, तो उसमें रहायश है। और उम्र मेरी है 1945 की। इंडिया, ज़िला जलंधर, तहसील नकोदर, पिंड आदरामान का रहायशी। अब मैं खानपुर नरंगे में रहायश पड़ी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। अच्छा, ये आप खानपुर के हवाले से ये बता दें कि खानपुर इसे नुरंगा भी कहते हैं, खानपुर मिर्चा वाला भी कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में ये खानपुर नुरंगा है और इसे वैसे ये मशहूर खानपुर मिर्चा वाला है। असल में बात ये है कि जो पार्टीशन से पहले जब ये पाकिस्तान बना है, उससे पहले यहाँ के जो लोग थे उनका मजहब था हिंदू। जी। और यहाँ बेसिकल दो आदमी जो यहाँ के बड़े जिम्मेदार थे, एक गोदूमल नाम था उसका और एक का नाम था वो रामदास। तो ये बड़े जिम्मेदार भी थे। तो यहाँ पहले नील काश्त करते थे, जैसे ये मूंगफली वगैरह काश्त होती है। तो उस वक्त ये नील, तो फिर यहाँ उस वक्त ये कुओं का जनाब सिस्टम था, ये पानी का निज़ाम जो था, उसके साथ उन्होंने छोटे छोटे उन्होंने हौज बनाए हुए थे। तो एक हौज में वो जो नील था उसको जड़ों से उखाड़ के उसमें फेंकते थे, उसमें से रंग निकलता था। जैसे ये खार वगैरह, ये कंगन बंगला होता है, वो खार उसको इकट्ठी करके उसको जलाते हैं, जला के तो फिर वो जो ढेर बनता उससे वो खार बनती थी। वो खार से लोग, वो पहले जो के लोग थे उससे कपड़े धोया करते थे। अब ये है कि वो जो हौज थे वो 5-7 थे, एक से निकाल के वे दूसरे में डालते, तीसरे में। तो फिर वो जब जम जाता था तो फिर उसके जनाब अली वो टुकड़े कर करके छोटे छोटे, तो बतौर कपड़ों को रंग देने का वो जो नील था उसी से वो कपड़े देते, उससे ये नौरंगा बन गया। अच्छा, उससे ये नुरंगा बना। नौरंगा बना, रंगदार जो होता है। सही। और फिर मुख्तलिफ उसको अच्छा, इसे कह सकते हैं कि नील देने वाले नील बे जो है ये ऐसे। असल में ये था रहा मिर्चा का। अच्छा। अब मिर्चें जो यहाँ, क्योंकि जिम्मेदार जो उस वक्त थे ये मकामी लोग, इन लोगों के जो यहाँ के रहायशी थे पहले, जो उनका मजहब हिंदू था, वो लोग जो थे वो जिम्मेदार थे और कारोबारी थे। और ये सारे जितने मकामी हजरात हैं यहाँ के लोकल, ये इनके बड़े जो थे वो उनके मुजेरे थे, उन्हीं से वो काम करते थे। उसमें जो गोदूमल था उसका 100 कांजन उसको बोलते हैं, ये 100 खूह। खूह यानी उसका 100 खूह था। जैसे आज किसी को कह दो 100 टूअल है जी मेरा, हाँ हाँ हाँ। तो उस वक्त आपाशी का जो निज़ाम था ना, सबसे बड़ा वो था खूह। कुआं जो बैलों से चलता था, वो लकड़ के उसके वो सामान होते थे। उसकी तमाम चीजें जो थी, उसका चकला चकली है, उसका पानी निकालने का जिसमें पानी गिरता था, उसका परनाला कह लो, वो भी लकड़ के थे। वो लकड़ के जो थे, तो फिर वो उसमें जो पानी निकालने वाली चीजें होती थी उसको लोटियां बोलते थे। और लोटियां जो थी वो मिट्टी की कुम्हार यहाँ बनाते थे। अच्छा, मैंने जो वो लोटियां देखी वो लोहे की थी अपने दौर नहीं, में। वो जो लोहे की टिंडे वो अभी उसमें बाद में आऊंगा। अच्छा अच्छा, बाद में फिर। हाँ जी। तो वो ये आदमी चला गया है, ये उसके जो ये इजाद करने वाले इनके वो दादा जो थे ना, वो इनके थे, जो उठ के चला गया ये लड़का जो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बिस्के लोहार है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ जो सारा सिस्टम था वो लकड़ी का था उस वक्त। माफ करना। तो अब यहाँ काश्त जो होती थी, छोटी छोटी खूह का पानी कम होता था, जमीनें ज्यादा गैरबाद होती थी। थोड़ी थोड़ी चीजें जैसे मूंगफली काश्त की, यहाँ की दालें होती थी, मसर है, माश है, मूंगी है, और यहाँ के जनाब सब चना है, बाजरा है, ज्वार है, और तिल है, ग्वारा। ये बेसिकल यहाँ की जो मकामी फसलें थी वो यहाँ जनाब अली बेबहा पैदा हुआ करती थी। अब यहाँ से फिर उन्होंने कुछ मिर्चें वगैरह जो थी उन्होंने काश्त करनी शुरू की। खूह का पानी था,
اور ارد گرد کے لوگ جو تھے تاکہ وہ غیر باز زمینیں تھی ان کے پاس وسائل نہیں تھے، وہ یہیں سے کاروباری بھی لوگ جو تھے ہندو جن کی دکانیں تھی تو انہی سے وہ مرچیں وغیرہ لینے کے لیے آتے تھے، سودا وغیرہ لیتے تھے. تو پھر اس کا جناب علی نورنگا کی بجائے اس کو مرچوں والا کہنا پھر شروع کر، مرچوں والا کہنے لگا. مرچوں والا اچھا اسے نیل والا بھی کہیں، کلر والا. نورنگا ہو گیا. ہاں تو اسی طرح یہ جو ہے خانپور اس کو مرچوں والا، اس کو جو جیسے یہ مثال کے طور گلن کی ہٹی بن گئی، جی بالکل. یہ ہیڈ راج کا بن گیا. ہاں جی. اسی طرح تو ہیڈ جو تھا راج کا ایک عورت تھی، ہاں ہیڈ راج کا جو ایک عورت کا عورت تھی راج کا مئی. راج کا مائی. راج کا مئی. غیر بعض علاقہ تھا، انگریز آئے انہوں نے آ کے یہاں کیمپ لگایا تو ان کو کھانا پینا کچھ لسی کی ضرورت تھی. وہ جو عورت تھی راج کا وہ ان کو کھلاتی پلاتی ان کو، کیونکہ یہاں مہمان نوازی کا یہاں بہت زیادہ اس وقت رواج تھا. تو وہ کہتے ہیں اماں کچھ ہم سے مانگ لے ہم بھی آپ کو دے دیں. تو ان کا مقصد تھا زمینیں دینے کا. تو اس وقت ایسے لوگ تھے جن کو زمینوں کی ضرورت نہیں تھی، پانی نہیں تھا، تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا اچھا بیٹے کوئی ایسا کام کر جو جس سے میرا نام زندہ رہ جائے. تو نام سے پہچان ہوتی ہے. تو پھر وہ جناب انہوں نے کہا ہیڈ راج کا. تو وہ راج کا جو ہے نا آج تک چل رہی ہے، جیسے یہ گلن کی ہٹی ہے. بہت شکریہ بزرگوں، آپ نے قیمتی باتیں کی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں. تو ماشاءاللہ کہ چودھری محمد اکرم صاحب نے ہیڈ راج گاں کی بھی ہسٹری بتا دی، اس طرح انہوں نے گلن ہٹی کی بھی ساتھ مثال دے دی، اور خانپور نورنگا اور خانپور مرچاں والا کہ مرچاں والا کیوں مشہور ہے، نورنگا کیوں مشہور ہے. کہ یقیناً کہ میری 40 سال کی ایج ہے، میں نے اتنا 40 سال کی ایج میں میں نے خانپور کی جو ہسٹری ہے، بیسک میرا بھی تعلق خانپور سے ہے، تو میں نے میرے علم میں نہیں تھا، تو یہ بزرگ نے ہمیں بتایا. جی